सभी साथियों को नवोदय मित्रों। आज बाबा साहब का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है। इसलिए आज हम सब बाबा साहब को नमन करते हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब वो बोधिसत्व हैं जिन्होंने दुनिया को और संपूर्ण भारत के लोगों को एक नया मार्ग दिखाया, धम्म का मार्ग। उन्होंने जो कष्ट अपने जीवन में सहे और जो प्रताड़नाएं सही और उनके बाद एक संकल्प लिया कि मेरे आने वाले समाज के अंदर आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार की प्रताड़ना, इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का उत्पीड़न नहीं सहना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। उस महाशक्ति ने अपने चार चार पुत्रों को कुर्बान कर दिया। कभी अपने व्यक्तिगत लाभ या परिवार के हित के बारे में न सोचकर समाज के विकास और दबे कुचले परिवार, समाज, उत्पीड़ित अनटचेबल लोगों के विकास के लिए, समरसता का की लाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में उन्हें शामिल करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने हम सबके लिए एक बहुत ही सुंदर संविधान तैयार किया और जिसके अनुसार भारत का संपूर्ण शासन व्यवस्था चलाई जाती हैं। हम सबको वो सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उन्हें लागू करने वाले, इस संविधान को लागू करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उनकी सोच सकारात्मक नहीं है तो संविधान अंततः खराब साबित होगा। और संविधान में चाहे कितनी भी गलतियां हो और यदि उसे लागू करने वाले लोगों की सोच सकारात्मक है, मानव कल्याण के लिए हैं, तो अंततः सही साबित होगा। तो मित्रों, आज बाबा साहब के द्वारा हमें जो अधिकार दिए गए हैं, जो सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, उसका भरपूर प्रयोग करें। और समाज के अंदर जो लोग पिछड़ गए हैं, वो विकास की धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें बराबर लाने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत परिवार से करें। परिवार के वो जन जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें, उन्हें आगे लाने का प्रयास करें, उनका आर्थिक सहयोग करें। बाबा साहब को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है, न कोई आरती गाने की आवश्यकता है। बाबा साहब के विचारों को पढ़ने, समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। यदि हमने बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया है तो हमें कोई भी अपने मार्ग से नहीं डिगा सकता है। और संविधान की वो ताकत बाबा साहब ने हमें दी है, जहाँ पर हम खड़े होकर अपनी बात को रख सकते हैं, समाज को आगे ला सकते हैं। बाबा साहब को यदि समझना है तो उनकी प्रमुख पुस्तकें हमें एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। बाबा साहब की बुद्धा एंड धम्मा पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा साहब ने अपने लगभग 20 साल के अध्ययन में अनेक धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। ये आपकी क्लैरिटी तभी होगी जब आप बुद्धा एंड धम्मा पुस्तक को पढ़ेंगे। बाबा साहब की पुस्तक है जाति का विनाश। इसे यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि जातियों पे हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे इस देश से जातियों का विनाश हो जाए, सभी समानता के रूप में जी सकें, इक्वलिटी आ सके। और समरसता तब तक नहीं आएगी जब तक हर व्यक्ति अपनी अपनी जातियों को बड़ा या छोटा मानता रहेगा, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करता रहेगा। इसी
के समाधान के लिए बाबा साहब ने जातियों का विनाश नामक पुस्तक लिखी। इसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। बाबा साहब की पुस्तक है वेटिंग फॉर द वीज़ा। ये पुस्तक आपको बताएगी कि हमें किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। एक पुस्तक है बाबा साहब का मिशन, और जिस व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ ली है वो कभी भी अपने मार्ग से वापस नहीं जा सकता है। ये 100% सत्य है और ये हमारा दावा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं और व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो ज्ञान बांटा जाता है उसी को सत्य मान लेते हैं, जो कि 50% भरमाने वाला है या भ्रमित करने वाला है, क्योंकि वही लोग उस पर ज्ञान डाल रहे हैं जिन्हें बाबा साहब की जानकारी नहीं है। बुद्ध ने कहा है किसी भी ज्ञान को बिना सोचे समझे नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार बाबा साहब ने भी कहा है कि मेरी कोई भी बात को आसानी से आंख बंद करके न मानें, बल्कि अपने स्वविवेक के आधार पर अपने जीवन में अपनाएं और उसका परिणाम देखने के बाद उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। यदि हम बाबा साहब के प्रति थोड़ा भी कृतज्ञ हैं तो निश्चित रूप से उनके विचारों को पढ़ें, स्वयं अपनाएं, अपने परिवार में अपनाएं और समाज को उन मान्यताओं से बाहर लाएं जिन्होंने हमें अपमानित करने का कार्य किया है, हमारे पिछड़ेपन का कारण रही है, हमारी निर्धनता का कारण रही है। उन सबको छोड़ें और बाबा साहब को पढ़ें, समझें और बच्चों के अंदर, समाज के अंदर शिक्षा का अलग जगह है। यही वो एक रास्ता है जिस पे बाबा साहब चलकर यहाँ तक पहुँचे और हम भी अपने समाज को उन ऊंचाइयों तक ला सकते हैं। आप सबको एक बार फिर से बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। अपेक्षा करें कि हम भी अपने आप के आचरण और व्यवहार को इस प्रकार से बनाएं कि लोग हमें फॉलो करें और हमें देखकर वो भी कुछ सीख सके। अपनी वाणी को, विचारों को इतना परिपक्व बनाएं कि हर जगह जब आप बोलें तो लोग बड़े ध्यान से सुनने को मजबूर हो जाए। सभी को नवोदय, जय भीम।